जैन देशवासियों, चर्चा करते अलास्का मीटिंग पर। अलास्का मीटिंग के अंदर रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है ना, उन्होंने अपने आप को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और समझदार नेता साबित कर दिया है। और दुनिया के विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन विश्व विजेता की ट्रॉफी लेकर के अलास्का से चले गए हैं और ट्रंप को हरा दिया इस मीटिंग में। मीटिंग से पहले जो ट्रंप है ना, वो रशिया के ऊपर टैरिफ लगाने का दबाव लगा रहा था, बार बार दबाव दे रहा था, उल्टे सीधे बयान जारी कर रहा था ट्रंप, और ये कह रहा था अगर पुतिन नहीं मानते तो रशिया के लिए बहुत घातक परिणाम होंगे और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही अलास्का के अंदर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई तो पुतिन के सामने आते ही राष्ट्रपति जो ट्रंप के ना, वो भाव भगनी बदल गई थी। और ट्रंप ने जो भी बातें कही बिल्कुल मना कर दिया पुतिन ने मानने से, और पुतिन ने अपनी शर्तें रख दी कि युद्ध समाप्त होगा हमारी शर्तों के ऊपर, जो जीता हुआ इलाका वो नहीं देंगे, और यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको शामिल नहीं होने देंगे नाटो में। और इस मीटिंग में ट्रंप की कोई बात नहीं मानी और पुतिन ने अपनी शर्तें रखी, शर्त होगी हमारी शर्त रखी जाए, ये फैसला होगा हमारी शर्तों के ऊपर। और उस मीटिंग के बाद ट्रंप के भाव ऐसे बदले कि ट्रंप ये खुद कहने लग गया अगर रूस है ना बड़ा ताकतवर देश है और यूक्रेन को सोचना पड़ेगा युद्ध बंद करने के बारे में। और उसके बाद ट्रंप की जो भाषा बदल गई, बयान देने की जो भाषा पहले देता ना, अगर मैं रूस के लिए बड़ा घातक होगा, पुतिन के लिए घातक होगा, इस तरह के बयान दे रहा था। दुनिया में जो एक दबदबा बनाना चाह रहा था, उनके दबदबे को पुतिन ने बिल्कुल खत्म कर दिया है इस मीटिंग के बाद में। और पुतिन है ना अपने आप को दुनिया का ताकतवर नेता साबित करके यहाँ से चले गए हैं। और अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं वो ये सलाह दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कि जो आपने ये टैरिफ वार छेड़ रखा है ये आपके गले का फंदा बनेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा। और खुद राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने लगे हैं वहां के सामरिक विशेषज्ञ। और इस कूटनीति में ना भारत का बहुत अहम रोल है, भारत के प्रधानमंत्री का, क्योंकि पुतिन और जो मोदी जी है ना, उनकी अपनी जो कूटनीति वो अलग है और ट्रंप की कूटनीति अलग है। और इस मीटिंग के बाद हिंदुस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मीटिंग से पहले ट्रंप ये कह रहा था कि अगर इसमें फैसला नहीं हुआ, पुतिन ने हमारी बातें नहीं मानी, तो हम भारत में जो टैरिफ हो डबल करेंगे। लेकिन मीटिंग के बाद 2 दिन गुजर चुके हैं, ट्रंप का इस तरह कोई बयान नहीं आया है और ट्रंप की जो भाषा वो बदल गई है। और अब देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि अगले कुछ दिन इंतजार करना, जो टैरिफ लगा है ना वो भी वापस लेगा। टैरिफ का जो केस है वो अमेरिका की अदालत में भी शुरू हो चुका है। हो सकता है अदालत ही ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दे, और नहीं तो जो ट्रंप के सलाहकार है ना वो खुद इस षड्यंत्र में घिरे महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि ट्रंप ने जो वार छेड़ रखा है इसमें खुद हम फंस के खड़े हो गए। और अमेरिका का इसमें ना ज्यादा नुकसान होगा, भारत का नुकसान कम होगा, दूसरे देशों का नुकसान कम होगा। और उधर से पुतिन ने स्पष्ट कर दिया, ट्रंप को बता दिया कि आप टैरिफ की तरह लगा लो, आपके हम दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, आपका दबदबा नहीं माना जाएगा, शर्तें होंगी हमारी, फैसला होगा जब। लेकिन ट्रंप ने क्या करा, उस मीटिंग के अंदर युद्ध का कोई जिक्र नहीं करा। यूक्रेन युद्ध का 2.5 घंटे जो मीटिंग चली, यूक्रेन युद्ध को बंद करने के बारे में चर्चा ना करके अपने जो व्यापार के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। और जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे पुतिन और ट्रंप, तो उस टाइम इस तरह की कोई बात खुलकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया ट्रंप ने अभी जो दबाव बना सके पुतिन के ऊपर, रशिया पे या दुनिया के ऊपर। बिल्कुल बदला हुआ चेहरा ट्रंप का और बुझा हुआ चेहरा, उस तरह की बातें कर रहा था। अभी पता नहीं जो पुतिन ने क्या क्या शर्तें रखी है, उसके बाद जो ट्रंप की है ना जो हैकड़ी थी वह निकल गई थी। और एक तरह से ऐसी सदी हुई बातें कर रहा था, अब जैसे किसी को लिख के दे दे उसको पढ़ रहा हो, इस तरह की बातें कर रहा था। और इस अलास्का मीटिंग को खत्म हुए काफी टाइम गुजर चुका, उसके बाद इस तरह का ट्रंप का कोई बयान नहीं आया टैरिफ के बारे में। क्योंकि ट्रंप ये अपनी जो धमकी दे रहा था, दबाव दे रहा था, ये चाह रहा था कि मेरे डर से लोग मेरे दबदबा मान जाएंगे। लेकिन अब सब ने दबदबा मानना बंद कर दिया। हिंदुस्तान ने भी सही जवाब दिए सदैव, और उधर से ट्रंप को पुतिन ने भी जवाब दे दिया और कई देशों ने जवाब दे दिया। अब अलास्का मीटिंग के बाद एकदम से भाषा बदलनी शुरू होगी ट्रंप की।
और इसका कूटनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा श्रेय जाता हमारे प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को, और इसका फायदा भी भारत सरकार को सबसे ज्यादा होगा। देखना, थोड़े दिन इंतजार करो। और देशवासियों में बताना चाह रहा हूं, इस मीटिंग के बाद है ना, सबसे जो ज्यादा फायदा होने वाला है वो हिंदुस्तान को होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रति अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो बहुत मित्रता पूर्व भाव रखते हैं। और कई लोगों ने पहले भी कहा था, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से जो ट्रंप बिगाड़ रहा है ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। और अब भी जो कई लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, विपक्ष के नेता भी अमेरिका के विशेषज्ञ भी हैं, वो भी ट्रंप को ये सलाह दे रहे हैं आगे हिंदुस्तान में जो टैरिफ लगाए वो गलत लगाए हैं। हिंदुस्तान का सहयोग अमेरिका के फायदे के लिए है। हिंदुस्तान से अगर बिगाड़ोगे रिश्तों को तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। और अलास्का मीटिंग में ट्रंप का जो ग्राफ है ना, इतना गिरा, अब पहले कभी नहीं सोचा था कि ट्रंप का ग्राफ इतना डाउन आ जाएगा। और अलास्का मीटिंग ने जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है ना, उसको विश्व विजेता के रूप में स्थापित कर दिया एक तरह से। और जिस तरह से पुतिन ने चतुराई से, कूटनीति से काम किया ना इस मीटिंग के अंदर, और दुनिया में एकदम से अपने आप को पहला स्थान दिला गए, वो उनकी जो चतुराई या कामयाबी या कूटनीति का नतीजा है। और आमने सामने होने के बाद जैसे पुतिन की और ट्रंप की मीटिंग हुई, तो ट्रंप के भाव ऐसे बदल गए जिस तरह से हमारे घर यानी कहावत है, आग में जिट्ठे के नीचे सांप दबता है, इस तरह से। और अब देखना दुनिया के हालात किस तरह से बदलते हैं। और युद्ध जो रुकेगा यूक्रेन का और रशिया का, अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रूस अपनी शर्तों में चाहता है फैसला कराना, और उस चीज को यूक्रेन और अमेरिका मानेंगे नहीं मानेंगे तो युद्ध चलता रहेगा। और रशिया ये चाहता है आगे इस युद्ध को चाहे लंबा भी खिंचना पड़ जाए, लेकिन अगली जो समस्या उसको खत्म किया जाए, नहीं तो ये समस्या आने वाले टाइम में फिर रशिया के लिए घातक सिद्ध होगी। सभी देशवासियों से प्रार्थना है भाई, आगे इंतजार करते हैं और देखना टैरिफ घटेगी हिंदुस्तान से पे जो अमेरिका लगा रखी है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो खुद घटाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाएगी ये घटाने के लिए, और मजबूरी हो चुकी है, उनका नुकसान शुरू होना लगा है। और अभी तो भारत ने जवाब दिया, अभी कार्रवाई करनी शुरू नहीं की है। जब भारत कार्रवाई करनी शुरू करेगा, एक्शन लेने शुरू करेगा अमेरिका के खिलाफ, तो उस दिन अमेरिका की हालत और बुरी हो जाएगी। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे भाइयों को इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।